सन ये हमारे सोलर सिस्टम का दिल है। गर्मी से जलने वाला एक बहुत बड़ा गीला बॉल जो हम सबको यहाँ अर्थ पर रोशनी और गर्माहट देता है। सुन के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वो संभव नहीं होगा। ये हमारी ऊर्जा, हमारे मौसम और हमारे कैलेंडर का भी सोर्स है। सुन की ग्रेविटी बड़े से बड़े ग्रह से लेकर डस्ट के छोटे से छोटे कण तक हमारे सोलर सिस्टम में सब कुछ एक साथ पकड़े हुए है। इसका प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है जो हम देख सकते हैं। सुन को समझना स्पेस की विशालता में अपनी जगह को समझने की के है। सुन हमेशा से ही वो चमकदार सितारा नहीं था जो आज है। अरब खरब साल पहले ये बस गैस और धूल का एक बडल था, स्पेस में तैर रहा था। ये बडल, जिसे नेबुला कहा जाता है, बहुत बड़ा और ठंडा था। वक्त के साथ ग्रेविटी ने इस बदल को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बदल सिकुड़ता गया, ये तेज और तेज घूमना शुरू हो गया, एक लत्तू की तरह। इस घूमते हुए बदल के केंद्र पर प्रेशर और गर्मी बहुत बढ़ गई। अंत में प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि एटम्स ने एक साथ फ्यूजे होना शुरू कर दिया, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज हुई और बस ऐसे ही एक सितारे का जन्म हुआ। हमारा सन इस वक्त अपने नए सीक्वेंस स्टेज में है, जो इसकी जिंदगी का सबसे बेहतर समय है। इस स्टेज के दौरान सन अपने कोर में हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करता है, जिससे वो ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे सोलर सिस्टम को रोशन और गर्म करती है। सन इस स्टेज में करीब 4.5 अरब साल से है। चिंता मत करो, सन में अभी बहुत सारा फ्यूल बचा हुआ है। ऐसे अनुमान है कि ये आने वाले करीब 50 अरब साल तक चमकता रहेगा, लेकिन अंत में सन के पास फ्यूजे करने के लिए हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये अपने जीवन चक्र के अगले स्टेज में प्रवेश करेगा। सेक्शन 4, सन के बारे में कुछ रोचक बातें। सन सचमुच में एक अमेजिंग ऑब्जेक्ट है। क्या आप जानते हैं कि ये अर्थ से करीब 109 गुना ज्यादा चौड़ा है? इसका मतलब है कि आप सन के अंदर 10 लाख से ज्यादा अर्थ फिट कर सकते हैं। और हालांकि ये हमें बहुत ज्यादा गर्म लगता है, सन की सरफेस एक्चुअली उसके कोर से ज्यादा ठंडी है। सन का कोर 17 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। सन बहुत ज्यादा चमकदार भी है। ये हमारे आसमान में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। असल में ये इतना चमकदार है कि आपको कभी भी बिना सही आई प्रोटेक्शन के सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। सन को घूरना थोड़े समय के लिए भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंच जा सकता है। सेक्शन 5, हमारे सितारे का भविष्य। करीब 50 अरब साल में सन के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगेगा। फिर ये रेड जायंट फेज में प्रवेश करेगा और मर्क्यूरी, वीनस और संभव है कि अर्थ की ऑर्बिट्स को भी निकाल जाएगा। इस दौरान सन ठंडा हो जाएगा और लाल रंग का हो जाएगा। एंड में सन अपनी बाहरी लेयर्स को शेड कर देगा और पीछे एक छोटा घना कोर छोड़ देगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ये व्हाइट ड्वार्फ अरब खरब साल में धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। सन का जीवन चक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन सोलर सिस्टम पर एक अनंत प्रभाव छोड़कर। सेक्शन 6, कंक्लूजन। सन का अनंत प्रभाव। सन की कहानी सृष्टि, विकास और अंत में विनाश की कहानी है। ये बातों के ग्रैंड स्कीम में हमारी अपनी जगह की याद दिलाता है। सन का प्रभाव आने वाले अरब खरब साल तक महसूस किया जाएगा, जो हमारे सोलर सिस्टम के भविष्य को आकर देगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने खुद के सितारे, सन की अनोखी शक्ति और सुंदरता के लिए गहरी कदर करते हैं।